नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज दिन है सक्यूलेंट्स के बारे में बात करने का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारे सक्यूलेंट्स के लिए हमारे यहाँ अप्रैल से लेकर के और अगस्त तक का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जो ज़्यादातर सक्यूलेंट्स हैं वो रिलेटिवली कोल्डर टेम्परेचर के प्लांट होते हैं और हमारे यहाँ गर्मियों का जो मौसम होता है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया की गर्मियाँ होती हैं, वो उनके लिए उतनी माफिक नहीं होती हैं, उतनी अनुकूल नहीं होती हैं। ऐसे में जिनके पास्ट एक्सपीरियंस खराब हों या जिन्होंने पहली बार सक्यूलेंट्स कलेक्ट किए हों या फिर अभी कुछ समय से ही सक्यूलेंट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया हो, उनके लिए ये जो मौसम होता है ये काफ़ी तनाव देने वाला होता है। अब आपको लग रहा होगा कि आप ऐसा क्या करें अपने सक्यूलेंट्स के संग ताकि गर्मियों तक वो मेंटेन रहें, फिर आगे चल के आपको नेक्स्ट सीजन में सक्यूलेंट्स को खरीदना ना पड़े। बहुत सारी ऐसी वैरायटीज होती हैं सक्यूलेंट की जो सिर्फ सर्दियों में अपने नेचुरल हैबिटेट में भी होती हैं और हम जब उनको लेते हैं तो कई बार हमारे यहाँ नर्सरी पे जो लोग होते हैं उनको इतनी जानकारी ही नहीं होती है कि वो आपको ये बताएं। बेचने के लिए वो आपको ये बात नहीं बताते हैं कि ये कोल्ड क्लाइमेट की वैरायटी है और गर्मियों में हमारे यहाँ ये खत्म हो जाएगी। काफ़ी सारी ऐसी सक्यूलेंट की वैरायटी हैं जो गर्मियों में हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में भी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी वैरायटीज को तो आप चाहकर भी सेव नहीं कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा लकी होंगे तो भले ही वो चल जाएं, अदरवाइज उनका चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। पर बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं जिनको थोड़ा ध्यान रख करके आप उनको अगले सीजन के लिए सेव कर सकते हैं या फिर उनको उस रूप में तो नहीं जो जिससे जैसी कि वो आज दिखाई देती हैं, पर समहाउ वो आपके नेक्स्ट सीजन तक चल जाएंगी। फिर नेक्स्ट सीजन में वो वापस रीग्रो होने लगेंगी, उनमें रीग्रोथ होने लगेगी और दोबारा वो उतनी ही खूबसूरत और हेल्दी दिखने लगेंगी जैसी कि वो पहले थी। आप अपनी सक्यूलेंट की जो ऑर्नामेंटल वैरायटीज है उनमें से कई को सुरक्षित रख सकते हैं और उनको अगले सीजन के लिए आपको ताकि खरीदना ना पड़े, उनको आपके कलेक्शन में वो बनी रहे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करेंगे। वो 4 बातें आप जल्दी से जानिए जिनसे आप अपने सक्यूलेंट्स को समर में काफी हद तक बचा के रख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मैं तकरीबन 7-8 सालों से सक्यूलेंट्स की ऑर्नामेंटल वैरायटीज़ को रेगुलरली ग्रो कर रही हूँ और कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेने की है कि कुछ वैरायटीज़ तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ विंटर में अपने नेचुरल हैबिटेट में ही होती हैं और तो उनको हम किसी भी तरह से सेव नहीं कर सकते हैं। इनमें सेनेशियो की तमाम वैरायटीज़ हो गई या काफ़ी सारे रोजेट शेप के जो एचेवेरियाज़ हैं या फिर होवर्थिया की कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि वहीं पर होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। ऐसे में इनको तो समर्स में सेव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिना ग्रीन हाउस के, बिना किसी टेम्परेचर मेंटेनेंस के आप इनको सेव कर ही नहीं सकते हैं। अब बात आती है, ज़्यादातर जो सक्यूलेंट हैं वो आसानी से सेव किए जा सकते हैं, खासकर वो हैंगिंग बास्केट्स में लगाए जाने वाले सक्यूलेंट की तमाम वैरायटी जैसे सीडम्स हो गए, एचेवेरिया की कुछ वैरायटीज़ हो गई, इसके साथ ही हाउस लीक्स की कुछ वैरायटीज़ ऐसी हो गई, स्टोन क्रॉप्स की वैरायटीज़ तमाम और होवर्थिया की कुछ वैरायटीज़, इनको कैलनकोई की काफ़ी सारी वैरायटीज़, इनको आप आराम से सेव कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें जो दिमाग में बैठा लेनी होगी और मेजरली मैं इनको मैं 4 बातें इसलिए कहती हूँ कि अगर आप इन 4 बातों को गौर कर लेंगे तो आप अपने सक्यूलेंट्स को आराम से बचा सकेंगे। सबसे पहली बात तो पानी के ऊपर आपको वाटरिंग के ऊपर ध्यान देना है। सर्दियों में आपने काफ़ी लंबे गैप पे, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन पे वाटरिंग की होगी और हमारे यहाँ खासकर हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनके यहाँ सर्दियों में लंबे ड्यूरेशन के लिए धूप नहीं रहती है ज़्यादातर, तो फिर ऐसे में प्लांट में जो हम पानी डालते हैं वो बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं होता है और जो स्टोर लीव्स में पानी होता है वो भी लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए हमको 12 दिनों में, 13 दिनों में, 10 दिनों में अपने सक्यूलेंट्स में पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। पर जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और सक्यूलेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचे टेम्परेचर के आदी नहीं होते हैं। दूसरी बात, पानी का जो इवेपोरेशन का रेट है वो तेज़ी से बढ़ जाता है
और टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लगता है। इन तीनों स्थितियों में हमको पानी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। अगर हम 10 दिन पे डालते थे तो हमें 7 दिन पे डालना चाहिए। अगर हम 7वें 8वें दिन डाल रहे थे तो हमें 5वें दिन लगभग सक्यूलेंट्स को पानी डालना होगा। सक्यूलेंट्स को पानी डालते समय एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी नहीं डालना होता है। आपको इनको जो इनका फिक्स आपने टाइम स्पैन रखा हो उसमें आपको इनको थॉरोली वाटर करना पड़ता है, सो दैट कि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, ज़रूरत का पानी लीव्स में स्टोर हो जाए और थोड़ा सा मॉइस्चर 1-1.5 घंटे के लिए पॉट्स में बना रहे। उससे ज़्यादा मॉइस्चर की इनको ज़रूरत नहीं है। इसलिए वाटरिंग का ध्यान रखें और इस गलतफहमी को भी मत पालें कि सक्यूलेंट्स को पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ की गर्मियों के ये आदी नहीं है, पानी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि सक्यूलेंट्स को कभी भी सुबेरे 8 साढ़े 8 बजे के बाद गर्मियों के दिनों में वाटरिंग ना करें, खासकर जब से अप्रैल का महीना आ जाता है तब से। क्योंकि अगर जैसे ही आपने धूप हो जाने के बाद, टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद इनमें वाटरिंग की, इनकी पत्तियों पे उसका गलत असर पड़ेगा और इनकी पत्तियां खराब होने लगेंगी, काली पड़ने लगेंगी और इवेंचुअली आपका सक्यूलेंट मर जाएगा। इसलिए सक्यूलेंट को जब भी पानी देना है तो या तो शाम को 6 बजे के बाद जब आपके यहाँ सूरज ढलने लगता है तब आप पानी दें, या फिर सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक पानी का काम ख़त्म कर लें और सक्यूलेंट में वाटरिंग कर लें। आप करके देखिए और काफ़ी सारी वैरायटीज़ को आप उतना हेल एंड हार्टी भले ही न रख पाएँ पर आप उनको सेव कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सॉयल का ध्यान रखना। हमारे यहाँ की जो सॉयल होती है वो न्यूट्रिशन रिच सॉयल है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो हमको गर्मियों में सक्यूलेंट में किसी भी तरह के बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सक्यूलेंट की सॉयल बनाने के लिए मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, ऊपर आपको लिंक आ रहा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। आप उस तरीके से सक्यूलेंट की सॉयल बना सकते हैं जिसमें पर्लाइट, सैंड और गार्डन सॉयल का लीफ मोल्ड का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा खंगर से भी आप सक्यूलेंट लगा सकते हैं। खंगर यानी कि सिंडर एक अच्छा मीडियम है सक्यूलेंट्स को लगाने के लिए। और मैंने तो इस बार अपने रोजेज़ भी कई खंगर में लगाए और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहा। ये जो सिंडर होती है ये बेसिकली ऐसा मीडियम है जो कि आपके प्लांटर पॉट्स को ठंडा रखती है, आपके प्लांट को ठंडा रखने में हेल्प करती है। स्पेशली जब हमारे यहाँ मई जून में बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं तो सिंडर में लगे हुए जो सक्यूलेंट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा चल जाते हैं बनिस्बत की सॉयल के, क्योंकि सॉयल जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। जो सक्यूलेंट की ऑर्नामेंटल वैरायटी हैं उनके लिए हमारे यहाँ की जो नॉर्थ इंडिया की गर्मियाँ होती हैं उनमें जो मेजर चैलेंज होता है वो सर्वाइवल का होता है। हमको अपने प्लांट्स को सरवाइव करा लेना है सो दैट कि हमको बार बार उन प्लांट्स को ख़रीदना ना पड़े। और खंगर क्योंकि जल्दी गर्म नहीं होता है तो ये समर्स में आपके सक्यूलेंट को सेव करने में काफ़ी हेल्प करता है। खंगर इस तरह का होता है और खंगर की जो सॉयल होती है वो आपको किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे या फिर किसी अच्छी नर्सरी गार्डन सेंटर में आपको आराम से मिल जाएगी। फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी गर्मियों में नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही आपने फर्टिलाइज़र डाला वो और गर्मी करेगा सॉयल में और आपके सक्यूलेंट इवेंचुअली ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ की जो सॉयल होती है वो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होती है कि हमको अलग से सक्यूलेंट को फर्टिलाइज़र इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं इनकी जो फर्टिलाइजेशन नीड होती है वो ना के बराबर होती है, इनको ऑलमोस्ट ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है तो इसलिए फर्टिलाइज़र गर्मियों में डालने से बचें, नहीं डालें, एकदम नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं डालें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉट्स। सक्यूलेंट के लिए जो पॉट्स हैं बहुत ही केयरफुली सेलेक्टेड होने चाहिए। ये जो काले रंग के प्लास्टिक के पॉट्स में आपको नर्सरीज़ में सक्यूलेंट मिलते हैं, अगर आपने उन्हीं में लगा रखा है तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप इनको या तो किसी टेराकोटा के पॉट में डाल दें या फिर किसी सिरेमिक के पॉट में भी आप इनको डाल सकते हैं। और बीच में अगर हल्का गैप रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक इंसुलेशन फॉर्म कर लेगा जिससे पॉट गर्म नहीं होने पाएगा। अदरवाइज़ जो ब्लैक पॉट होता है वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और रूट्स का जो पोर्शन होता है वो और काफ़ी गर्म हो जाएगा और फिर सक्यूलेंट को आपके नुकसान होने का, मरने का डर रहता है। इसलिए ब्लैक पॉट्स को अवॉइड करें, टेराकोटा के पॉट्स को यूज़ करें। लंबे समय से लगा रहे हैं, हैंडल करने की
समझ डेवलप हो चुकी हो या एक्सपीरियंस हो चुका हो तो आप इनको सेरेमिक के पॉट्स में भी लगा सकते हैं। पर आजकल काफ़ी सारी नर्सरीज में वाइट कलर के पॉट्स में भी सक्यूलेंट्स मिलते हैं। ये वाइट कलर के पॉट भी अच्छे होते हैं। आप इनको मेरी तरह डबल पॉट में डाल के भी रख सकते हैं, क्योंकि डबल पॉट में डाल के रखने का फ़ायदा ये होता है कि अंदर जो पॉट है और बाहर जो पॉट है उसके बीच में थोड़ा गैप होता है, और ये गैप एक इंसुलेशन का काम करता है, जिसकी वजह से जो पॉट है वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, सॉइल थोड़ी ठंडी बनी रहती है। इस बार मैंने कॉयर के पॉट्स में भी सक्यूलेंट लगाए हैं। हैंगिंग बास्केट्स में कॉयर के लगाए मैंने पिछले 2 सालों से, तो वो सक्यूलेंट्स मेरे पूरे साल आराम से चलते रहे और उनसे मैंने फर्दर नए प्लांट भी बनाए। तो इसलिए मैंने इस बार एक्सपीरियंस करने के तौर पे मैंने छोटे सक्यूलेंट के कॉयर पॉट्स लिए, जिनमें मैंने सक्यूलेंट्स को लगाया है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अब बात आती है प्लेसमेंट को चेंज कर देने की। जैसे मैंने भी अपने सक्यूलेंट को इस समय साउथ में एक ऐसी बैल्कनी में रख रखा है जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट आती है, सक्यूलेंट के लिए अच्छी धूप रहती है। पर जैसे जैसे मई जून का महीना आएगा तो मुझे इनको यहाँ से शिफ्ट करना होगा। क्यों शिफ्ट करना होगा? क्योंकि एक तो बैल्कनी में एसी के वेंट्स लगे हुए हैं, आउटडोर यूनिट्स लगी हुई हैं, जिनसे हीट बाहर निकलती है, जो उस बैल्कनी को और ज़्यादा गर्म बना देती है, जो ऑलरेडी साउथ में है और काफ़ी गर्म है। तो मैं इनको नॉर्थ में शिफ्ट करती हूँ। नॉर्थ में मेरे पास एक ऐसा एरिया है जहाँ काफ़ी बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं होती है, तेज़ हवा भी नहीं होती है, और इनको मैं वहाँ पर रख देती हूँ और ये काफ़ी हद तक चल जाते हैं। तो आपके पास अगर जगह हो तो आप इनको नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हैं, किसी बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या फिर किसी ऐसी एरिया में रख सकते हैं जहाँ शेड हो। ग्रीन मैश लगवा के भी आप इनको रख सकते हैं, ताकि इनको सीधी तेज धूप। और मुझे लगता है कि अगर ये 4 बातें आपने दिमाग में समझ ली, बैठा ली, तो आपके सक्यूलेंट गर्मियों में बिल्कुल नहीं मरने वाले हैं। सक्यूलेंट आपके क्यों मर जाते हैं, इस पे मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे और ज़्यादा बारीकी से जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ करें, कौन सी ऐसी चीज़ ना करें, जिससे आपके सक्यूलेंट खूब अच्छे फूलते फलते रहें, खुशगवार बने रहें। तो सक्यूलेंट के लिए 4 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो है गर्मियों में वाटरिंग का ध्यान रखना, दूसरा इनका प्लेसमेंट, तीसरी इनकी सॉयल, चौथा इनका पॉट। ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो काफ़ी हद तक सक्यूलेंट को बचा सकेंगे। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कि आपके पास अगर सक्यूलेंट हैं तो उनको आप टाइम रहते ग्रोइंग, जब उनका सीज़न होता है स्पेशली फरवरी मार्च में, उनको प्रोपगेट ज़रूर कर लें। अगर आप उनको प्रोपगेट कर लेंगे तो आपके पास जो सक्यूलेंट की वैरायटीज़ आपके कलेक्शन में होती हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होने पाएंगी। और सक्यूलेंट और कैक्टस को आपस में इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सक्यूलेंट को उसी जगह रख देते हैं गर्मियों में भी जहां उनके कैक्टस रखे रहते हैं, पर कैक्टस को बहुत तेज सनलाइट की ज़रूरत होती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सन का जो एक्सपोजर है उनको कितना है, पर सक्यूलेंट्स को कुछ फ़र्क पड़ता है। इसलिए इनको हमें अपने नॉर्थ इंडिया की गर्मियों से बचाना है, धूप से बचाना है, दोपहर में चलने वाली लू से बचाना है, और साथ ही साथ हमें इनमें पानी का भी ध्यान रखना है। और आप इन चीज़ों को ध्यान दे देंगे तो देखिएगा आपके सक्यूलेंट कभी भी नहीं मरेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।